I had tried, but my thoughts were so upset that I could not do it. I have burnt it. मैंने कोशिश की लेकिन मेरे ख़यालात इतने धर्म भरम हो चुके थे कि मैं ना लिख सका, मैंने उसे जला दिया। तो ये अल्फाज थे फांसी से चंद ही घंटे पहले पाकिस्तान के 9वें वज़ीर आज़म मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के। तो ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ के बाद प्रिवेलिंग नज़रिया ये था कि जनरल ज़ियाउल हक़ ने एक कब्र की पेशगोई की थी जिसमें या तो उसकी या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लाश होगी। तो रफ़ी रज़ा जो कि भुट्टो के मुआविन खसूसी थे, जैसा कि उस वक्त वाज़ेह था और उसके बाद भी वाज़ेह हो गया था कि भुट्टो का ट्रायल सज़ाए मौत बिल्कुल नाइंसाफ़ी थे। बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, ही मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज सेंट टू द गैलोज। तो होता कुछ इस तरह से कि इस हफ्ते में 9 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रेंडर्ड एन ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। तो उनके ख़्याल में भुट्टो का लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल और सुप्रीम कोर्ट में अपील ने आइन में मुनसिफाना ट्रायल और मुनासिब अमल के बुनियादी हक़ के तकाज़ाओं को पूरा नहीं किया। तो 4 दिहाइयों के बाद मुशावरती दायरा कार में सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि भुट्टो को मुनसिफाना ट्रायल नहीं हुआ। तो आज दुनिया में पहली बार 44 सालों के बाद पाकिस्तान से कानून ने सर बुलंद कर लिया। तो भुट्टो इंटेलेक्चुअल थे, बहादुर थे, जोश वाले थे, इन बातों से कोई एतराज़ कोई गर्ज नहीं, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी गलतियां भी थी जिनकी वजह से बहुत बड़े नुकसानात हुए। तो बात करने का मकसद किसी भी चीज़ को वायोलेट करना या किसी को डिस्टर्ब करना नहीं है, बट इट इज़ जस्ट टू हैव अ रिकेप ओवर भुट्टो। तो होता कुछ इस तरह से कि जेल सुप्रीडेंट मिस्टर यार मोहम्मद, सिक्योरिटी कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल रफ़ीउद्दीन, मजिस्ट्रेट बशीर अहमद खान और जेल डॉक्टर सगीर हुसैन शाह, ये चारों गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होकर 3 अप्रैल 1979 को शाम को 6:05 पर भुट्टो के सेल के अंदर दाखिल होते हैं। तो वो गद्दे के ऊपर फर्श पर लेटे हुए थे और उनका सर सेल की शुमाली दीवार के साथ आरामदेह हालत में था। तो मिस्टर यार मोहम्मद उनको पढ़कर सुनाते हैं कि आप मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 18 मार्च 1978 को नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल के केस में लाहौर कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी और आपकी अपील को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है और रिव्यू पिटीशन को भी 24 मार्च 1979 को नामंजूर कर दिया गया है और सदर पाकिस्तान ने इस केस में मुदाखलत ना करने का फ़ैसला किया है। इसलिए आप मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आज फांसी होने का फ़ैसला हुआ है। तो जेल सुप्रीडेंट जब ये ख़बर सुना रहे थे तो भुट्टो साहब बग़ैर किसी परेशानी के गद्दे पर लेटे रहे, बल्कि उनके चेहरे पर नाजुक मुस्कुराहट नमूदार हुई। लेकिन उसके बाद जो भुट्टो साहब के एहसासात और ख़यालात थे वो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो नंबर 1 इज़ दैट कि उसने कहा, I should have been informed by the competent authority 24 hours prior to the execution, but it has not been done. On the contrary, when my daughter and wife met today 11:30 hours, they were not sure about it. I called jail superintendent and asked him necessary clarification. He then told me vaguely that the necessary order for the execution has been passed and it is with him. He also told me that my relations, my sister Munwar al-Islam and my cousin Mr. Mumtaz Ali Bhutto would seeing me after my daughter and wife left me. He also told me that after the visitors, he would come himself to get my will etc. at 1:50 hours. तो इसका मतलब ये है कि फांसी से 24 घंटे पहले मिजाज और मुस्तनद हाकिम के ज़रिए मुझे बताया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसके बाद जब मेरी बीवी और बेटी आज 11:30 बजे मुझसे मिलने आए तो उनको भी ये यकीन ना था। मैंने जेल सुप्रीडेंट को बुलाया और उससे ज़रूरी वजाहत के लिए कहा, तभी उसने मुझे बताया और ये भी बताया कि मेरे दूसरे रिश्तेदार, जिनमें मेरी बहन मुनवर अल-इस्लाम और मेरा चचाजाद भाई मुमताज़ अली भुट्टो, मेरी बीवी और मेरी बेटी के चले जाने के बाद मुझसे मिलेंगे।
اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ ملاقاتوں کے بعد وہ خود بھی 1:50 کو میری وصیت پوچھنے آئیں گے. سیکنڈلی جو بھٹو کا خیال تھا وہ تھا کہ نو ریٹن آرڈر فار مائی ایگزیکیوشن ہیز بین شون ٹو می سو فار. میری پھانسی کا کوئی لکھا ہوا حکم مجھے ابھی تک نہیں دکھایا گیا. اینڈ تھرڈلی ہی سیڈ دیٹ آئی وانٹ ٹو سی مائی کاؤنسلس ایز سون ایز پاسبل. تو میں اپنے وکلاء سے جتنا جلدی ہو سکے ملنا چاہتا ہوں. اینڈ تھرڈلی اس نے کہا کہ مائی ادر ریلیٹیوز شوڈ ہیو بین الاؤڈ ٹو سی می. میرے دوسرے رشتہ داروں کو مجھ سے ملنے کی اجازت دی جانی چاہیے تھی. تو یہ تھے بھٹو کے خیالات. تو ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ 8:05 پر وہ لکھنا شروع کرتے ہیں. 9:40 تک وہ لکھتے ہیں. اس کے بعد 10:10 پہ دوبارہ لکھنا شروع کرتے ہیں جس کو 11:05 پر وہ ختم کرتے ہیں. تو ان سے آ کر جب پوچھتے ہیں کہ آپ نے وصیت لکھی, کچھ لکھا آپ نے, تو کہتے ہیں کہ I had tried but my thoughts were so upset that I could not do it. I have burnt it. تو اس نے کیا کیا, اس نے سارے لکھے ہوئے مٹیریل کو لائٹر سے جلا دیا. تو 12 کے بعد جب آ کر بھٹو صاحب کو کہتے ہیں کہ جناب آج آپ کو پھانسی ہونے والی ہے, نماز پڑھ لیجئے. تو اس نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے اور خدا کو ملانے والے. گیو می اے شیونگ باکس. مجھے شیونگ باکس دیجئے تاکہ میں شیو کر سکوں. تو پہلے ہی بتایا کہ بھٹو انٹلیکچوئل تھے, لیکن ہوتا اس طرح سے ہے کہ 2:30 کو رات کو تارا مسی رسی کو کھینچ لیتے ہیں اور بھٹو صاحب کو پھانسی ہو جاتی ہے.